नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणेश जी महाराज की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथा सुनने से भी हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। धन के देवता कुबेर जी महाराज को अपने धन के ऊपर अभिमान होने लगता है और वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे धनवान हूँ, क्यों ना मैं अपने धन का प्रदर्शन करूं और सभी देवताओं को एक एक दिन अपने घर भोजन के लिए बुलाऊं। ऐसा सोच करके वो सर्वप्रथम भोलेनाथ को आमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत जा पहुंचते हैं और जाकर के भोलेनाथ से अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो किसी कारणवश आपके यहाँ भोजन पर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप मेरे पुत्र गणेश जी को ले जा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने कबीर जी की मनसा जान ली थी और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए उन्होंने गणेश जी को उनके साथ भेजा। कुबेर जी महाराज भी सोचे कि पिता नहीं तो कोई बात नहीं, पुत्र को ही ले जाता हूँ, और वो गणेश जी महाराज को लेकर के अपने महल पहुँचते हैं। वहाँ जाकर के कुबेर जी महाराज ने उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन उन्हें खाने के लिए परोसते हैं। अब गणेश जी महाराज जो है वो कुबेर जी की मनसा जान जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाते खाते राजमहल का सारा भोजन समाप्त हो जाता है। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मैं भरपेट खाना नहीं खा पाया हूँ। तब कुबेर जी महाराज कहते हैं, लेकिन महाराज भोजन तो समाप्त हो चुका है। इस पर गणेश जी महाराज कहते हैं, कोई फूल फल ही होंगे, वही ले आओ। अब जो राजमहल में फल और फूल थे वो कुबेर जी महाराज ले आते हैं। धीरे धीरे करके गणेश जी महाराज वो भी सब समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी है, मैं तो अभी भी भूखा ही हूँ। यह सुन कुबेर जी महाराज जो है वो समझ जाते हैं कि मैंने अपने धन पे अभिमान किया था और मुझे सबक सिखाने के लिए ही गणेश जी महाराज ने ये सब किया है, और वो गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगते हैं। इस पर गणेश जी महाराज उन्हें माफ़ कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अब गणेश जी महाराज भाग आकर के अपने मूषक पे सवार होकर के कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज ने बहुत सारा खाना खा लिया था, इस वजह से उनका वेट बढ़ गया था। अब वो अपने मूषक पे सवार होकर धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं। रास्ते में मूषक जी का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और गणेश जी महाराज हैं वो नीचे गिर जाते हैं और तुरंत उठ करके देखते हैं कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। अब वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता है, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। इस पर गणेश जी महाराज सोचते हैं कि यहाँ पर कोई दिखाई तो देता नहीं है और ये हंसी कहाँ से आ रही है। तब वो देखते हैं कि उन पर तो चंद्रमा हंस रहे हैं। यह देख गणेश जी महाराज को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, आज के बाद तुम्हारी ये सुंदरता नहीं रहेगी। यह सुन सुंदर माँ बहुत दुखी हुई और उन्होंने गणेश जी महाराज से अक्षमा याचना की। बहुत अक्षमा मांगने पर गणेश जी महाराज ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा कि तुम मेरे श्राप से पूर्णतया तो मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन महीने के अंदर एक दिन तुम मेरे श्राप से पूर्ण रूप से प्रभावित होगे और अमावस के दिन तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा, लेकिन अमावस के बाद धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं हैं वो बढ़ने लगेंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण रूप को
प्राप्त करोगे, यानी कि पूरे रूप में आप सभी को सुंदर रूप में दिखाई दोगे। और उसके उपरांत आपकी कलाएं फिर से घटने लगेंगी और अमावस के दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। इसी के साथ गणेश जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में चतुर्थी के दिन जब जब भी मेरी पूजा होगी उस दिन तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भी मेरा व्रत करेगा वो तुम्हें अर्घ देने से ही उसका व्रत है वो समाप्त होगा। उन्हें चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में ही उनका व्रत है वो समाप्त होगा। लेकिन साथ में ही वो कहते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए यदि कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उसे दोष लगेगा। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और ये पूजा हमें, ये जो कहानी है ये हमें, इस कहानी में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गणेश चंद्रमा को अर्घ देना है लेकिन उन्हें देखना नहीं है। नजरें झुका करके उन्हें अर्घ दीजिए और अपना व्रत है वो समाप्त कीजिए। गणेश जी महाराज की कृपा आप सभी पे बने रहे, रिद्धि सिद्धि के साथ वो आपके घर में पधारे, बुद्धि आपकी प्रबल हो, आपको हर मनवांछित फल है वो प्राप्त हो। नमस्कार साथियों।